हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोवी हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश से रिलेटेड एक न्यूज़ की, जो कल कल की रिसेंट न्यूज़ है। बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें इस वीडियो को, तो करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कल बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आज से यानी आज से अपने देश में एक नया कानून एप्लीकेबल कर दिया है, जहाँ पे यही कॉन्सेप्ट उन्होंने लगा दिया है, लाइक डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे रेप केसेस से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होंगे, उन पे जो भी एक्यूज होगा उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जाएगी। ये बांग्लादेश करने वाला एक नया देश बना है रिसेंटली हमारे रीजन में। इसके पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डेथ पेनल्टी के बारे में क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। सो काफ़ी सारी चीज़ें जानने को। स्टार्ट करते हैं अच्छे से। बेसिकली अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसने क्या किया ना कि डेथ पेनल्टी कर दिया रेप केसेस के लिए। कॉन्सेप्ट इतना है बस। इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बढ़ाकर, इनके पहले रेप केसेस के ऊपर जो इनको सजा दी जाती थी मैक्सिमम से, था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, जिसको इंक्रीज करके इन्होंने डेथ पेनल्टी कर दिया है। सो काफ़ी लंबे प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में। पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक किसी विमेन के साथ, इट वॉज अ वेरी हॉरिबल वीडियो टू सी। एंड इस पे ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना कमेंट किया, जिसपे उन्होंने बोला कि बेसिकली वट एवर हैपनिंग इन द बांग्लादेश नॉट गुड, क्योंकि वो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी एंगल से, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। जहाँ पे अगर आप बात करो तो हैंग द रेपिस्ट, नो मर्सी टू रेपिस्ट, इस तरीके की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्टर्स कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स कहना इनको सही नहीं होगा, क्योंकि देवर नॉट द प्रोटेस्टर्स, ये वो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल सही डिमांड किया है। अगर रेप केसेस होंगे तो लोग कब तक अपने आप को रोक के रखेंगे, ये बांग्लादेश के लोगों ने दिखाया सड़कों पे आके। उन्होंने सरकार को प्रेशर दिया और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इस बात के लिए मजबूर हो गई कि उनको डेथ पेनल्टी केसेस करना पड़ा। इसी बात को लेकर अमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा है। अमनेस्टी इंटरनेशनल पॉइंटेड आउट दैट द इशू इन बांग्लादेश वाज नॉट द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर रेप, इट वाज नॉट कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सही नहीं था। उनका यह कहना था कि वहां पे रेप केसेस तो होते हैं, लेकिन विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलता है, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। और ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, हर जगह की कहानी। इंडिया में भी वही चीज़ें हैं। अगर रेप केसेस होते हैं यहाँ पे भी, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। प्रूफ होने में, गिल्टी प्रूफ हो जाने में, कंप्लीट सजा हो जाने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको जीता जागता एग्जांपल पता होगा निर्भया गैंग रेप का केस 2012 का। इट वाज सच अ हॉरिबल इंसिडेंट कि पूरी दुनिया हिल गई थी। उसका उसका अब जाके कुछ महीने पहले उसका वो हुआ है, उसको कंप्लीट जस्टिस मिला है निर्भया को। अगर इस तरीके से हम बात करें तो इट वाज जस्ट अ फेलोर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो कन्विक्शन रेट सिर्फ बांग्लादेश में कम नहीं है सर, हर जगह की यही कंडीशन है। तो इसी बात को अमनेस्टी इंटरनेशनल जो एनजीओ है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करती है, उसने पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की स्थिति और भी ज़्यादा काफ़ी हद तक खराब हो गई, जहाँ पे कई सारे गैंग रेप केसेस मिले हैं। लाइक 208 गैंग रेप केसेस तो बांग्लादेश के अंदर रिकॉग्नाइज्ड की हो, मतलब उनको वहाँ की गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, पेपर ने उस चीज़ को, मीडिया ने उस चीज़ को सरकार के सामने, लोगों के सामने लाया है, वो इंसिडेंट जो रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से लगा लो कि कितनी सारी चीज़ें और भी पीछे में होती होगी, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो रेप केसेस के ऊपर बात करना, इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक यार। लाइक आप खुद सोच के देखो, कितनी सारी हमारे विमेंस के साथ कितना गलत होता है हमारे इस रीजन में, बेसिकली साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो। इसी तरीके की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में बिल्कुल वही पॉइंट आउट किया कि जिस तरीके का इंसिडेंट बाहर आया था, इट वॉज सच अ हॉरिबल इंसिडेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बांग्लादेश को स्पेसिफिकली बोला है कि नीड ऑफ द आवर क्या है, कि आपको आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको कन्विक्शन रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उस ट्रायल प्रोसेस, जो कमजोर ट्रायल प्रोसेस है, उसको आपको जल्दी जल्दी रैपिड पेस के साथ एक्सीलरेट करना पड़ेगा। सो ये पूरी पूरी करंट कॉन्टेक्स्ट थी, ये मैंने बांग्लादेश के परपेक्स में आपको बताया। लेट्स डिस्कस डेथ पेनल्टी एज अ टॉपिक। व्हाट इज डेथ पेनल्टी, क्या चीज़ें क्या है दुनिया में, इस तरीके किसको डेथ पेनल्टी को कैसे देखा जाता है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें डेथ पेनल्टी की, अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो साउथ एशिया जो हमारा रीजन है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज आते हैं, 8 कंट्री। वहाँ पे मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये सिर्फ 4 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट रखा है अपने पेनल प्रोविजंस के अंदर। तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में एक बहुत ही फेमस केस थी 1980 में, जहाँ पे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन पुटअप किया, लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही हम डेथ पेनल्टी को प्रूव करेंगे। अभी आप सोचोगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है,
देखो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो ह्यूमन इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो, एक ऐसा इंसिडेंट जो ह्यूमन कॉन्शियस को हिला के रख दे, लाइक आप जो सोच सकते हो ना उसके बियॉन्ड कोई ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट होता है, उसको कवर किया गया है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस पर्टिकुलर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, काफी इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रखना, मेंस के आंसर्स में लिखना है इसको, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। उन्होंने बोला कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उन्होंने बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज रूल, एक ऐसी चीज है जो कानून है, चलो ठीक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, लेकिन जहां तक डेथ पेनल्टी की बात है सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स एन एक्सेप्शन, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दिया जाना चाहिए। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अभी बहुत रिसेंटली था, निर्भया की जो बात कर रहा था मैं, 2012 दिल्ली गैंग रेप केस जो हुआ था उसका अभी कुछ दिन पहले ही उनके 4 एक्यूज जो थे उनको उनको डेथ पेनल्टी दिया गया था। तो इट वाज जस्ट अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इट कैन हैपन इन आवर सोसाइटी इन सच अ ब्रूटल कंडीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिफाइन किया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज को। सो वही लिखा है इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ को बस उन्होंने ऐसे बोला, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियंस, एक सोसाइटी की कॉन्शियंस होती है, एक इमेजिनेशन होती है, उसके बियॉन्ड कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपकी इमेजिनेशन को हिलाकर रख दे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया में देखो, अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं, जो नीचे मैप दे रखा है आपको, ये मैप याद रखना है। ये मैप आप ये बताना चाहता है कि पूरी दुनिया में डेथ पेनल्टी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है आज भी। देखो यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे है एक्सेप्ट बेलारूस। बेलारूस के ऊपर मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेलारूस पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूअसली न्यूज में है, जहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि ही इज़ बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर इन द कंट्री ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस में अभी भी यूरोप में एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसके अलावा आप देख लो कई सारे साउथ एशिया में, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को छोड़ के आपको ऑलमोस्ट सारे देशों में मिल जाएगा। मलेशिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में, पाकिस्तान, क्या नाम है आपका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज में अभी भी ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज ऐसे हैं। उसके अलावा कई सारे कैरिबियन कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट अभी भी एप्लीकेबल है। अगर मैं डेथ पेनल्टी की बात करूं, डेथ पेनल्टी के ऊपर लोगों का क्या कहना है, दुनिया का क्या कहना है, तो देखो डिवाइडेड है। जैसे यूरोप में बिल्कुल भी डेथ पेनल्टी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि डेथ पेनल्टी किसी ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है ना कि जो अपना जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, उसका आर्टिकल 3 हमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो डेथ पेनल्टी यूरोपियंस का ऐसा मानना है कि किसी भी एंगल से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है, और वो किसी भी कॉन्सेप्ट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज, इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट को वो मानते ही नहीं है। उनका सिंपल मानना है कि ह्यूमन बींग्स को इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि आई फॉर एन आई, लाइक महात्मा गांधी का कहना था, आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट पे वो जीते हैं कि अगर ऐसा करने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो उनका ऐसा मानना है कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए। उनका ऐसा मानना है कि जो इंसान डिजर्व करता है जीना, उसको जीने का हक होना चाहिए। जो इंसान डिजर्व नहीं करता है वो उसको उस तरीके की सिस्टम मिलनी चाहिए। लेकिन डेथ पेनल्टी किसी भी एंगल से सही नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को वो लोग काफी हद तक इस चीज में सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें द डेथ पेनल्टी रेजिम इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 6 राइट टू लाइफ ऑफ इंटरनेशनल कवेनांट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड आर्टिकल 3 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका वायलेशन है, इस लाइन को आपको याद रखना है और आपके आंसर राइटिंग में इसको लिखना है। इसके हम सिग्नेटरी हैं, इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव और इंडिया अभी भी डेथ पेनल्टी को काफी हद तक अप्रूव करके रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो द हाग नीदरलैंड में है, वो भी कहीं किसी भी हद से, किसी भी एंगल से डेथ पेनल्टी को फेवर नहीं करता है। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ही फेवर करते हैं। लाइक बहुत किसी भी ग्रेवियस क्राइम, लाइक जेनोसाइड एक बहुत ही ग्रेवियस क्राइम है, उसमें भी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगभग 140 कंट्री हैं, 2/3 से ज़्यादा कंट्री पूरी दुनिया में, लगभग 193 कंट्री की अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो 140 कंट्रीज ने लगभग डेथ पेनल्टी को कई सारे प्रैक्टिस सिस्टम से और लॉ सिस्टम से खत्म कर रखा है। ये 55 कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी डेथ पेनल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डेथ पेनल्टी का, कौन से देश एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में आईपीसी के अंदर और पोक्सो एक्ट के अंदर भी रेप केसेस को काफ़ी हद तक, आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आपको काफ़ी कड़ी सज़ा दी जा सकती है रेप केसेस को लेकर, अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी। सो ये पूरी कॉन्सेप्ट थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, तो अब ये पूरी कॉन्सेप्ट थी डेथ पेनल्टी की, जो बांग्लादेश से रिलेटेड पूरी दुनिया में लोग कैसे उसको देखते हैं।
ये मेरे हिस्से की ईमानदारी थी, अब आप निभाओ कि अब आपको सोचना है कि डेथ पेनल्टी हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट्स अप टू यू टू डिसाइड ऑन हैविंग डेथ पेनल्टी इन सोसाइटी वुड मेक चेंजेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपको कि आपको ये सोचना है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आज के मॉडर्न सिस्टम में। मैंने आपको दोनों साइड्स बताए, लोगों का क्या मानना है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहती है। कई कंट्रीज ने खत्म कर दिया है, कुछ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज अभी भी इस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। So this was all about me. So thanks for watching and keep subscribing and keep loving me. So thank you so much.